धीमी रफ्तार, कोरोना बरकरार। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले अब कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी खतरा लगातार बरकरार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की बात हम करेंगे और पिछले हफ्ते 10 दिनों में संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हुई है। हालांकि मौत के आंकड़े अब भी चिंताजनक है और मध्य प्रदेश में 10 दिनों में कोरोना से करीबन 61 तो छत्तीसगढ़ में 10 दिनों में 125 लोगों की मौत हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर करेंगे कि क्या कोरोना की धीमी रफ्तार के बावजूद खतरा बरकरार है। बातचीत के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल मौजूद रहेगा और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो ताजा हालातों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर में कहर मचाने के बाद दोनों ही राज्यों में अब कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे जाता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में तो पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर 4% से भी नीचे आ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण दर गिरकर 3% के आसपास पहुंच गया है। मतलब अब मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति अब दोनों ही राज्यों में नहीं रही। हालांकि मौत का ग्राफ अब भी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोरोना से करीब 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 10 दिनों में 125 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। लिहाजा अब बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या धीमी रफ्तार के बावजूद खतरा बरकरार है। सवाल इसलिए भी अहम है कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर से सब कुछ अनलॉक हो गया है और अब तो स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी है। ऐसे में आंकड़ों में राहत के बावजूद सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या फिर तीसरी लहर, हर एक लहर ने हमें यही सबक दिया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, मामले अब पहले के मुकाबले काफी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, स्थिति सामान्य हो रही है, जो खतरे को दोबारा से बढ़ा सकता है। हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी अंकुश भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ का हालात बताने के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद पंडित जी न्यूज स्टेट पर। आपसे भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि मामले तो काफी कम हैं, लेकिन सब कुछ अब अनलॉक क्योंकि हो रहा है तो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। दीप्ति, अभी क्या स्थिति मध्य प्रदेश में आप देख रही हैं? मामले पहले के मुकाबले काफी कम आ रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए भी अपने दर्शकों को हमने दिखाया, लेकिन धीरे धीरे जो अनलॉक हो रही हैं चीजें, कितना खतरा ये बढ़ा रही हैं? दीप्ति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है दीप्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अंकुश, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? आप छत्तीसगढ़ का हाल बता दीजिए, क्योंकि वहां पर भी अब यही चीजें जारी हैं, यानी कि अनलॉक धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देती है। छत्तीसगढ़ में लगातार अब संक्रमण की दर में कमी आ रही है। आंकड़े जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौत की संख्या है वो लगातार बरकरार बनी हुई है। मतलब स्पष्ट है कि कोरोना के आंकड़े कम हो या ज़्यादा हो, मौतें अगर हो रही हैं तो काफ़ी बड़ी चिंता का विषय ये है। और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और जो कोविड गाइडलाइन है उसके पालन करने की ज़रूरत है। ये लोगों को अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। रही बात इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश के हालातों की अगर बात करें तो संक्रमण दर में कमी आई है। कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति अभी फिलहाल तो कहीं नहीं दिख रही है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% से भी कम नीचे चला गया है पूरे प्रदेश का। लेकिन अभी भी कुछ शहर ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर संक्रमण लगातार अपना स्थान बनाए हुए है और लगातार वहां से संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार निकल कर आ रही है। रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में भी सैकड़ा पार संख्या रोज निकल रही है। दुर्ग उन जिलों में शुमार है, बिलासपुर उन जिलों में शुमार है जहां पर एक 100 से ज़्यादा संख्या रोज संक्रमितों की मिल रही है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में अब आंकड़े जो 3000 5000 के आसपास हुआ करते थे, अब वो लगभग 1000 तक सिमट कर रह गए हैं। तो संक्रमण तो कम हुआ है,
रफ्तार तो धीमी हुई है लेकिन मौतों की संख्या लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना जाहिर की जा रही थी और अब जो इस पूरे तीसरी लहर में जो एक नया वेरिएंट आया था और उसके बाद संक्रमण की दर में इतनी बेतहासा इजाफा हुआ था, उससे जो है एकदम से पूरे प्रदेश भर में कोरोना की संक्रमित मिलना शुरू हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति जो है वो कमज़ोर हुई है और संक्रमितों की संख्या कम पाई जा रही है, क्योंकि जो टेस्ट हैं जो जांच हैं वो करीब 35 से 40 हज़ार के बीच में रोज़ का रेशियो है और उसमें भी अगर 1000 मरीज निकल रहे हैं तो अभी भी थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। संक्रमण की दर कम हुई है, संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन संक्रमण कम नहीं हुआ है, ये आंकड़े जो हैं अभी भी दर्शा रहे हैं। मौतें जो हैं उससे चिंताएं बढ़ी हुई हैं। फिलहाल अब जैसे जैसे संक्रमण की दर कम हुई है, संक्रमण का फैलाव कम हुआ है, उसके बाद अब धीरे धीरे छूट देना शुरू कर दी गई है। सरकारी तौर पर जो है अब 100% उपस्थिति के साथ सभी सरकारी दफ्तर खुलना शुरू हुए हैं। मंत्रालय से इसकी शुरुआत हुई थी। स्कूलों में अब ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है और जिन जिलों में, जिन शहरों में 4% से कम संक्रमण दर है वहां पर स्कूल खोले जाने की अनुमति भी अब शिक्षा विभाग ने दे दी है। शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट कह चुके हैं कि जहां पर 4% से ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी है तो वहाँ पर अभी भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मतलब एहतियात के तौर पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे संक्रमण को देखते हुए अब वो डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, लेकिन ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इनमें भी अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जाता, अगर फिर से लापरवाही लोगों की तरफ से बढ़ती जाती है तो अंकुश दोबारा से हम कह सकते हैं कि आंकड़ा अगर फ्लक्चुएट होता है तो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। मिथिलेश, इंदौर की हम बात करें, मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट जो है कोरोना के मामलों को लेकर इंदौर बना रहा। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, मौत के मामलों को लेकर भी बताइएगा और साथ ही धीरे धीरे जो अनलॉक हो रही हैं चीजें उसका कितना असर आप देख रहे हैं। देखिए, प्रदेश में इंदौर हॉट स्पॉट बना रहा। 22 जनवरी को 3372 केस सामने आते हैं, वो इंदौर का उस दिन का सबसे बड़ा पीक होता है। आज बात किया जाए महज 20 दिन के अंदर आज संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो गई और इंदौर में 24 घंटे के अंदर 228 मरीज सामने आए। इसके अलावा अगर मौत की बात की जाए तो जनवरी में 50 से ज़्यादा मौत हुई है। स्वास्थ्य एक्सपर्ट का कहना यह है कि जब इंदौर में लगातार संक्रमण की रफ्तार की तेज आ रहे थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे, उस वक्त कम लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ा। वो लोग हैं जिनको इसके अलावा गंभीर बीमारियां थी। मतलब अगर आप संक्रमित हो गए, आपको हाइपरटेंशन है, शुगर की बीमारी है, दूसरी बड़ी गंभीर बीमारियों से आप पहले से पीड़ित थे, उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ा। उन लोगों का करीब 10 से 15 तक ट्रीटमेंट चला और अगर वो संक्रमण से बाहर नहीं आ पाया तो उनकी मौत हो गई। इसलिए जो मौत का आंकड़ा है, संक्रमण का जब रफ्तार तेज हुई उसके 15 से 20 दिन बाद आना शुरू हुआ। इंदौर की अगर बात की जाए पिछले 10 दिन की अगर बात किया जाए तो 1 या 2 दिन अगर छोड़ दे तो रोजाना 3 से ज़्यादा मौतें सामने आ रही हैं। तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि आने वाले 10 से 15 दिन तक इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए थे वो उनकी डेथ हो रही है, जो लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो संक्रमण की रफ्तार तो कम हुई लेकिन मौत का जो सिलसिला रहा इंदौर में बिल्कुल, ये वाकई चिंता का विषय है कि अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी, मौत का आंकड़ा बढ़ना अभी भी चिंता का विषय है और जिन लोगों की जान जा रही है, हालांकि ये वो लोग हैं जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। भोपाल की बात करें, इंदौर के बाद भोपाल दूसरे नंबर पर था कोरोना के मामलों को लेकर। दीप्ति, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से आप असर देख रही हैं? अनलॉक चीजें हो रही हैं तो क्या इफेक्ट कोरोना के मामलों पर भी दिख रहा है या फिर हम कहें कि अब धीमी रफ्तार जो है वो आने वाले वक्त में खतरा नहीं बढ़ाएगी, ये नजर आ रहा है? दीप्ति, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है दीप्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर शरद पंडित भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर शरद, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने अलग अलग जगहों की बात की, मामले अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब जो तैयारी की जा रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में, वो है स्कूलों कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाओं की। अब जब स्कूल में बच्चे भी ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए जाएंगे तो ऐसे में धीरे धीरे हमने पहली लहर में भी देखा, दूसरी में भी देखा कि जैसे ही तमाम चीजें अनलॉक हो जाती हैं तो उसके बाद एक बार फिर से फ्लक्चुएशन आंकड़े में आती है और दोबारा से जो है उससे सबक लेने जैसी जरूरत पड़ती है। तो क्या अभी दोबारा इस तरह की स्थिति
देखने को मिल सकती है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? डॉक्टर शरद, आप तक आवाज पहुंच रही है? दीप्ति, आपको आवाज आ रही है? जी दीप्ति, मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बताइएगा कि अब मौत के आंकड़े के साथ अगर हम कंपेयर करें, किस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है और अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसका कितना असर? देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया पे तो अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। निश्चित ही शादियों में काफ़ी ढील दे दी गई है। शादियों के लिए जो लिमिटेड मेहमान करे गए थे वो अब कम कर दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम पूरी स्थिति देखें तो लगभग सभी जिलों में अब केस कम होना शुरू हो गए हैं। भोपाल में हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा केस हैं और उसके बाद इंदौर में, ग्वालियर जबलपुर में केस काफ़ी कम होना शुरू हो गए हैं। केस लगातार गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि लोग ICU में अभी भी हैं और लोग कुछ न कुछ, मतलब जितने केस थे उसकी तुलना में तो निश्चित ही हॉस्पिटल में लोग कम गए, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी केस हैं हॉस्पिटल में। मतलब अगर हम इसकी इन्फेक्शन रेट की तुलना में देखें तो केस हैं अभी भी हॉस्पिटल में। और एक ब्लैक फंगस का केस भी अभी आया है जो विदिशा से आया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस ब्लैक फंगस के केस में उस जिस लेडी का ये केस है उसे पहले कोरोना शायद नहीं था, ये भी बताया जा रहा है। तो अभी भी ये तो कह सकते हैं कि इन्फेक्शन का जो रेट था, जो पॉजिटिविटी रेट था, वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन बावजूद इसके लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि कोरोना अभी भी पूरा नहीं गया है। और दूसरा, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बात बिल्कुल तय नहीं है कि जितने केस थे सब ओमिक्रॉन के ही थे कि सब डेल्टा के थे। तो जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी परेशानी भी जो है, कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो लापरवाही के स्तर तक तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोरोना में कमी हुई है। ओमिक्रॉन के केस भी हैं, डेल्टा के केस भी हैं, केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। लेकिन अभी भी जितना कम पॉजिटिविटी रेट है या जितने कम केस हैं उसकी तुलना में अभी भी हॉस्पिटल में लोग हैं जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करी जा सकती है। केस कम है पर लोगों को अभी भी ध्यान रखना होगा और बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखकर काम करना होगा कि कोविड अभी गया नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। दीप्ति, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर शरद भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर शरद, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मामले तो कम हो गए हैं, रफ्तार तो धीमी हो गई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया अब होती है, उसके बाद जीवन सामान्य हो जाता है, तो क्या दोबारा कोई इस तरह का खतरा नजर आ सकता है? नहीं, देखिए, जनमानस को समझना होगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जो है हटाए जा रहे हैं। ये ठीक है कि उनकी नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ जो है उससे काफी हिंडर हो रही थी, परंतु इसके साथ ही साथ जिम्मेदारी जो है वो जनमानस की भी बनती है। हमारे सभी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी बनती है। देखिए, यदि जो है अनलॉक की स्थिति की जा रही है, धीरे धीरे स्वतंत्रता दी जा रही है, इसका आशय ये नहीं है कि हम जो है वो सावधानियां जो बरत रहे थे उसको भी छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले जो है जो बुनियादी चीजें कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन अभी करते रहिए लगातार। मैं समझता हूं अभी मार्च तक तो ये जो है अनिवार्य रूप से करते रहें। यानी वही जो बात जो बार बार हम कह रहे हैं, यानी मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, ये चीजें किसी भी हालत में नहीं छोड़ें। और दूसरा, जो जिन लोगों ने अभी तक इम्यूनाइजेशन नहीं कराया है वो इम्यूनाइजेशन भी कराएं, और जो है प्रिकॉशन डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो प्रिकॉशन डोज भी लगवाएं। देखिए, मेरा ये कहना है कि संक्रमण दर जरूर कम हुआ है, 4% से कम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 3% से कम हुआ है। इसका आशय ये नहीं है, वायरस जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में है, अभी भी केसेस जो है वो आ रहे हैं। और हमको मालूम है कि ये वायरस जो है तेजी से म्यूटेट करता है, अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसके म्यूटेशन के बाद इसकी संख्या तेजी से बढ़ सकती है। अभी भले ही कम हो रही है, परंतु यदि ऐसा कुछ होता है तो ये जो है टर्न भी ले सकता है। तो मेरा यह समझाना है लोगों को कि अभी बिल्कुल भी जो है गैर जिम्मेदारापूर्ण व्यवहार ना करें, बिल्कुल जो है कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, और जो स्वतंत्रता दी गई है वो ठीक है कि उनके बिल्कुल। डॉक्टर शरद, जैसे कि मानवीय प्रवृत्ति है, पहले भी हमने देखा जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, उसके बाद लोग तो जो है रिलैक्स हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि अब मामले नहीं आएंगे।
तो क्या दोबारा इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है? और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये म्यूटेंट जो है प्रभावी हो जाता है, यानी कि अगर म्यूटेशन दोबारा से होता है वायरस में तो दोबारा एक नया वायरस निकलकर सामने आ सकता है, दोबारा स्थिति बिगड़ सकती है। अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कहती हैं? नहीं, देखिए उसमें ये है कि अभी जो है हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी, हम कितने परसेंटेज केसेस का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाते हैं, तो वो संख्या बहुत ही कम है। तो देखिए क्या है कि ये जो है बड़ा नटोरियस वायरस है। ये वायरस अपना स्वरूप जो है अपने स्वयं की रक्षा के लिए बदलता रहता है। तो इससे ये है कि कभी भी इसमें जो है म्यूटेशन के बाद जो है नए स्वरूप में भी आ सकता है। इसलिए ये सावधानी आवश्यक है कि हम प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। इम्यूनाइजेशन जो आवश्यक है वो इम्यूनाइजेशन करवाएं। अभी भी कई लोगों के मन में जो भय है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि इम्यूनाइजेशन जरूर कराएं। और देखिए अभी जो है संक्रमण दर कम हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है या कम नहीं हुआ है। और दूसरा जो है आज भी जो है डेथ्स हो रही है, भले ही वो पुराने पेशेंट्स है हमारे, चाहे वो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हो, परंतु आज भी जो है वायरस की वजह से जो है मृत्यु हो रही है। तो ये कुछ ऐसे साइंस है कि अभी हम पूरी तरह से जो है वो रिलैक्स महसूस ना करें और अपनी जो सावधानियां हैं और जो इसके बारे में जो अन्य कदम उठाए जाए वो बराबर हर सिटीजन का कर्तव्य है कि वो पालन करता रहे। क्योंकि म्यूटेशन तो हम देख ही रहे हैं, इस जो वायरस की प्रवृत्ति है, इसका नेचर है ये कि ये जो है अपने को म्यूटेट करता रहता है। और अभी तक लगभग 6 से 7 जो है प्रमुख रूप से अलग अलग म्यूटेशन होते हुए हम इसके स्वरूप को देख चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल सावधानी रखना आवश्यक। बिल्कुल। और अंकुश, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर किस तरह की तैयारी है सरकार की कि पूरे तरीके से अनलॉक कर दिया जाए? क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में भी अब ऑफलाइन परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार विचार कर रही है। क्या कुछ आगे हम देखें कि पूरे तरीके से ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा और कब तक की संभावना नजर आती है? देखिए फ़िलहाल की अगर बात करें तो लगभग सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू के लिए परसों ही एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। 12 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और जो बड़े बड़े ढाबे हैं या शहर के आसपास जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर लोगों का आना जाना होता है, वो 12 बजे तक की पाबंदी जो है वो लगाई गई है। 12 बजे के बाद ये दुकानें नहीं खोली जा सकती। हालांकि गवर्नमेंट का टाइम भी यही है कि इसके पहले जब कर्फ्यू नहीं लगाया गया था तब भी 12 बजे तक का ही टाइम था। अब जो रात में जो बाहर निकलना या उस पर रोक लगाई गई थी वो भी बंद कर दी गई है। अब सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें तो पहले 50% उपस्थिति के साथ एक आदेश जारी किया गया था जिसमें लोगों को आना था, लेकिन अब 100% उपस्थिति के साथ मंत्रालय से लेकर और छोटे छोटे दफ्तर भी खोल दिए गए हैं जहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। स्कूलों की अगर बात करें तो अभी भी 4% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं और जहाँ पर अभी भी 4% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल बंद रखने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग जो है परीक्षा लेने की तैयारी है, ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं हो रही हैं। मतलब स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें अब अनलॉक हो रही हैं और अनलॉक होते ही कामधाम जो है वो उसकी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। चाहे वो कलेक्ट्रेट की बात हो, चाहे वो SDM दफ्तर की बात हो, तहसील कार्यालय की बात हो, वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो वैसे ही पहले की तरह दिखने लगी है। कोर्ट जो है वो भी खोल दिए गए हैं, कोर्ट में सुनवाई जो है वो भी शुरू हो गई है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। अब लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, उससे अभी भी लोगों को समझना होगा और चेतना होगा। अगर अभी भी समझदारी नहीं दिखाई तो जिस तरीके से पहली लहर के बाद अंदेशा जताया जा रहा था कि दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर के बाद लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, उनको लगा कि कोरोना संक्रमण जो है वो खत्म हो गया है। और उसके बाद जब तीसरी लहर की दस्तक हुई और इतनी तेजी से ये ओमिक्रॉन वायरस ने जब विस्तार किया, या ओमिक्रॉन के साथ साथ अन्य जो वेरिएंट हैं, चाहे वो डेल्टा की बात करें, वो जब उसने विस्तार किया तो लोगं की हैरानी जो है एकदम से बिल्कुल एकदम से फ्लक्चुएट जो है आंकड़ा हुआ और एकदम से जो है मामले बढ़ते ही गए, मौत हो रही है। और पीक भी जो है कोरोना की तीसरी लहर की आई, हमने देखा कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि जनहानि इस बार इतनी ज्यादा नहीं हुई, जो कि राहत की बात है। मिथिलेश, मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंची है अनलॉक की प्रक्रिया?
देखिए, अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया ये है कि शादी ब्याह के लिए तो छूट दे दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण का दर जो रफ्तार है वो काफी कम हो गया है, तो अब कवायद शुरू हो गई है कि पाबंदियां को अब हटा दिया जाए। आने वाले 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा कि जो पाबंदियां अभी तक है, नाइट कर्फ्यू है, बड़े आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें संख्या सीमित है, इन सब कार्यक्रमों को आने वाले 2 या 3 दिन में फैसला हो जाएगा, छूट मिल जाएगी। लेकिन अब सबसे ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है कि ढिलाई मिलने के बाद में हमें सावधानी रखनी है, एहतियात रखना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हमने संक्रमण की बात करें तो आज भी अगर 200-250 केस इंदौर में सामने आ रहे, पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में केस आ रहे। हालांकि केस कम हो गए, लेकिन फिर भी संक्रमण के जो केस है वो सामने आ रहे हैं, तो कोरोना का जो संक्रमण अभी हमारे बीच में मौजूद है। इंदौर की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा इंदौर पहुंचता है। इंदौर में आरटीपीसीआर टेस्टिंग लगातार जारी रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जो आसपास की जो राज्य लगे हुए हैं, यहाँ से जो बसें आएंगी उनके लिए कलेक्टर ने बिल्कुल निर्देश दे दिया है कि थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य। अगर किसी का टेम्परेचर हाई मिलता है तो आप उसे बस में यात्रा नहीं करने देंगे। रैपिड टेस्ट भी बीच बीच में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिया गया कि आपको करना है। तो देखिए, संक्रमण रफ्तार कम हो गई है, लेकिन एहतियात अभी भी उतनी रखनी पड़ रही है, उतनी सावधानी रख रही है, क्योंकि वापस से ये रफ्तार फिर नहीं पकड़ ले, क्योंकि संक्रमण अभी भी है। लोगों से बार बार स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि हमने ढिलाई दे दी है, संक्रमण इस बार भले कम रहा, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको मास्क लगाना है, कोविड गाइडलाइन के जो नियम है उसका पालन जरूर करना है। आप एक दूसरे को रोको टोके, अगर आपके पास वाला खड़ा व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो आप उसे रोकें कि आप मास्क लगाएं। आप सारे कार्यक्रम में जाएं, सारे जो भी आपके आयोजन उसमें शामिल हो, लेकिन सावधानी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने यह कह दिया कि जितने भी जितने भी यहाँ से जो क्लिनिक चालू किए थे, फ्लू क्लिनिक चालू किए गए थे, वो चालू रहेंगे। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर भी लंबे समय तक चालू रहेगा। बिल्कुल, तो अभी भी सावधानियां जो है बढ़ती जा रही हैं। आपने बताया कि जिला लेवल पर भी चीजें की जा रही है, कोशिश की जा रही है। दीप्ति, भोपाल में कितनी कोशिशें जारी है अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें? हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में तो सरकार ने सिर्फ अभी यही छूट दी है कि शादी समारोह में 250 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया जा रहा है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो केवल शादी समारोह की अभी बड़ी छूट मिली है। दूसरा, स्कूलों की जो एग्ज़ाम्स है वो जो है ऑफलाइन होंगी, उसको लेकर है कि स्कूल खुल चुके हैं। दूसरा, अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम देखें तो ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाता है वो वही तय करते हैं जो पूरे स्टेट लेवल पर होता है। और ख़ासकर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में केसेस अभी भी बहुत कम नहीं हुए हैं, निश्चित ही काफ़ी कम हो चुके हैं, पर उसके बाद भी अभी इसलिए शायद पूरी ढील नहीं दी जा रही है क्योंकि अभी शादियों का मौसम है, शादियों में पूरी तरह से ढील दे दी गई है, स्कूल भी खुल चुके हैं। और उसके अलावा जो दूसरी तरीके की किसी ढील की बात है तो वो हाल फिलहाल भोपाल में भी अभी नहीं दी गई है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि केस तो कम हो रहे हैं, पर जिस तरीके से मौत की खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है जो फ्लू की तरह आके चला जाएगा, या फिर ये डेल्टा है, या ये कौन सा वेरिएंट है जिसका इन्फेक्शन हुआ। तो सारे वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसका है। इसलिए कम से कम जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो सभी को रखना है। और अभी जहाँ तक छूट की बात है तो क्राइसिस मैनेजमेंट की अभी इस तरह से कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें नई किसी छूट की बात की जाए, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर केस इसी तरह कम रहे तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में या 2-3 दिनों में किसी तरह की कोई बैठक होगी और उसके बाद नाइट कर्फ्यू को लेकर भी तय किया जाएगा। बिल्कुल, तो धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा सकती हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। तो डॉक्टर शरद पंडित जी, धीमी हो रही है कोरोना की रफ्तार, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। क्या एक आखिरी संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये जो है, जो सरकार ने छूट दी है, प्रशासन ने आपको जो छूट दी है, जरूर उसके लिए जो है अपनी जो लाइफ है उसको सामान्य तरीके से जिए, परंतु जो मूलभूत जो बातें हैं, यानी जो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, वो बराबर करते रहे। आगामी कुछ सप्ताहों तक बराबर जारी रखें। देखिए, नंबर 1 मास्क का उपयोग, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हैंड वॉशिंग। ये सावधानियां बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और तीसरा, जिन लोगों ने अभी तक जो उनको डोज रिक्वायर्ड है, वो यदि वैक्सीन के नहीं लगवाएं तो वैक्सीनेशन करवा लें। यही हम लोगों को जो है आने वाले समय में प्रतिरक्षण देगा और बचाएगा। ये मेरा संदेश है जनमानस से।
बिल्कुल, तो आपका जो संदेश है वाकई हम भी जनता से यही अपील करते हैं कि अभी भी आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े रहे, तमाम जो सजेशंस हैं वो उन्होंने आपको दिए। उम्मीद करते हैं कि आप उनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। और फिलहाल अभी रफ्तार धीमी है कोरोना की, लेकिन खतरा बरकरार है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।